क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई, ये था तुम्हारा डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज ले आना। क्या करना? थोड़ा सा चेंज ले आना, वो तुम्हारा आ जाएगा अज्यूम मीन मेथड का। तो अज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूले में क्या करना, देखो ये याद करने का तरीका नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना रहने देना और प्लस ए ले लेना, प्लस क्या करना, ए ले लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, ये होता है अज्यूम मीन मेथड का। जहाँ पे ए क्या होता है वो हम बता देंगे। ठीक है, पहले लिख लो इसको। अच्छा यहाँ, अच्छा ये कौन सा करवा रहे हैं अज्यूम मीन? यहाँ पे डी आई कर लो। जहाँ पे सर डी हम आई वही होता है, बोलने वाले थे। नहीं वो जहाँ पे डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई क्या होता है जी? एक्स आई बोले थे क्लास मार्क, और ए यहाँ पे क्या होता है बताओ? ए क्या होता है? कितने को पता है ए के बारे में? सर ए अज्यूम्ड मीन होता है। ए क्या होता है? अज्यूम मीन होता है। एक एग्जांपल देंगे फिर समझ में आ जाएगा। अभी इतना लिखो, एक क्वेश्चन देते हैं उसको बनाना। और ए के बारे में लिख लो कैसे चूज करना है। ये जैसे एक टेबल दे रहा हूं, फिर मैं उसको समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, देखो डायरेक्ट मेथड का यूज हर जगह हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे क्लास मार्क तुमको ये कोई डेटा है तुम्हारा ऐसा दिखा है 101 से लेकर के 110 तक का, तो अब तुम इसमें जब डायरेक्ट मेथड लगाओगे, सर जैसे हाँ बोलो। जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर 2:3 है क्या? 2:1 है, नहीं 2:1 है। 3 नहीं है। हम सॉल्यूशन सर है मेरे y पास। जो है सर उसमें गलती हो गया कि y जो है ना उसको उसका रेशियो निकले x:y, जिसमें y था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना भूल गया। चलो कोई नहीं। इतना समय लगा दिया जी। तो सर अभी शुरू किए थे कुछ देर पहले। अच्छा ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड में तुमको क्या करना होता था, एफ आई एक्स आई करना होता था। जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम एफ आई एक्स आई निकालोगे वो भी बहुत उटपटांग आएगा। ठीक है, जैसे इसको 100 ही कर लो चलो, तो इसका एक्स आई कितना आएगा? 105 आएगा, और इसका फ्रीक्वेंसी अगर 9 रहता, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई एक्स आई लिखोगे, ये बहुत हेडेक वाला चीज हो जाएगा। तो इन सब चीज से बचने के लिए ही अलग अलग मेथड आया गया है, जिसमें से एक मेथड तुम्हारा क्या है? अज्यूम मीन मेथड है। कौन सा? अज्यूम मीन मेथड, जिसका फॉर्मूला लिख लिया सब कोई? लिखा फॉर्मूला? यस सर। चलो अब इस पे देखो, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, अब तुमको क्या करना है उसमें से हम बता देंगे ए कहाँ से चूज करना सर होता है। हाँ अभी सर केवल बताया जाएगा क्या काम करता है, कि वो जो फॉर्मूला बता रहे वर्किंग क्यों करता है, इसका भी बारे में बताइएगा। वर्किंग मतलब? फॉर्मूला जो आप बताए वर्क क्यों करता है? नहीं समझे तुम्हारा क्वेश्चन। वर्क क्यों करता है नहीं समझ पा रहे हैं। क्लास के बाद में पूछ लूंगा। अच्छा, जैसा सर मेरे तुम्हारा हिसाब इच्छा। से लक्ष्य पूछ रहा है कि ये क्यों वैलिड है, ये फॉर्मूला इतना अजीब सा। वैलिड मतलब क्या होता है? फॉर्मूला है तो है, पढ़ो इसको, और क्या करना है। कैसे देखो सर ये इसका, क्या, कैसे सर हो सकता है इतना अजीब सा फॉर्मूला? मतलब ये इससे आ जाता है, मतलब हर केस पे वैलिड है? हाँ हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी में भी तुम लगा सकती हो इस फॉर्मूले को। तुमको ऐसे डायरेक्ट मेथड नहीं पता है, स्टेप डेविएशन नहीं पता, तो इसको यूज कर लिया।
लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन है कि आप इसी मेथड से बनाओ तो फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तुमको फिर उसी मेथड से जाना है। किसी भी मेथड से बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, एक डेटा दे रहे हैं उसको बनाओ इसी मेथड से। जैसे 0 से 10 ले लो, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, इतना ही लेते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी है 5, 15, 25, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, ये तो एक्सआई हो गया। फ्रीक्वेंसी लिखो इसका 7, 10, 15, 8 एंड 10। इसका तुमको मीन निकालना है अज्यूम मीन मेथड से। इससे अज्यूम मीन मेथड से तो सबसे पहले तो एक्सआई निकाल लो, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एक्सआई निकालो सबका। एक्सआई निकालने के बाद तुमको क्या निकालना है, डीआई निकालना है। क्या निकालना है, डीआई का वैल्यू। और डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए। तो इतना कुछ करने से पहले तुमको सबसे प्रायोरिटी इसमें देना है तुमको ए ढूंढने का। तो ए कौन सा इसमें लेंगे बताओ कोई, ए कैसे चूज करेंगे, ए को कैसे चूज किया जाता है, क्लास मार्क। कौन सा क्लास मार्क, पहले क्लास मार्क बना लो। क्लास मार्क सारे लिख लो क्लास सारा। मार्क एवरेज 5, ये हो जाएगा 15, ये 25, अगर हम सही बोले 35, 45। हाँ बोलो। सारे क्लास मार्क एवरेज। सारे क्लास मार्क का एवरेज। और कोई कुछ बताएगा, ए कैसे चूज करोगे, 25 हो सकता है क्या? 20, 5 25, हाँ ये ले लेना। और क्या, ये देखो ये इंडिपेंडेंट है, तुम कोई भी ए ले सकते हो, ए तुम्हारे सर ऊपर है। हाँ बोलो। ये कर सकते हैं क्या, कोई भी डेटा के लिए जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो एक्सआई हमेशा एपी में होगा? हाँ तुम्हारा डिफरेंस हमेशा देखना ना सेम ही जाएगा। अभी पहले भी तो हम बताए थे कि 2 कंसेक्यूटिव एक्सआई का डिफरेंस तुमको क्लास हाइट बताते हैं, तो कब पॉसिबल होगा, जब तक तुम्हारा अगर एपी में नहीं है। देख लो हर एक क्वेश्चन में तुम जितना भी अभी तक बनाया होगा सब में एक्सआई जो होता है क्लास मार्क तुम्हारा एपी में दिखता होगा, कॉमन डिफरेंस सबका सेम। ठीक है, तो देखो हम ये बोल रहे थे जो तुमको अज्यूम करना है ए, वो तुम एक्सआई में से मिडल मोस्ट को कोशिश करना लेने का। तुम चाहो तो ऊपर वाले को भी ए ले सकते हो, इसको भी ए अज्यूम कर सकते हो, इसको भी ए और इसको भी ए अज्यूम कर सकते हो, लेकिन देख लेना अपने अकॉर्डिंग जो तुमको ज्यादा बेनिफिशियल लगे उसको ए ले लेना। तो कोशिश करना जो मिडल मोस्ट में है उसको ले लेने का। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपको ए अज्यूम ऊपर करना है, नीचे करना है, दाएं बाएं कहीं भी करना है, आप किसी को भी ए अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने ए किस वाले इंटरवल को लिया, तो जो मेरा 20 से लेकर के 30 वाला इंटरवल था उसको मैंने ए अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ए हमारे पास पता चल गया, तो अब अपने को क्या निकालना है, डीआई निकालना है। तो डीआई निकालते चलो। सबसे पहला के लिए डीआई क्या होगा, एक्सआई माइनस ए, यानी 5 माइनस 25। तो ये कितना हो जाएगा, -20। अगले वाले के लिए -10, फिर 0, देन 10 एंड अगेन 20। अब इसके बाद क्या करोगे, एफ आई डी आई निकाल लेना। जो फॉर्मूला था उसमें क्या चाहिए था, एफ आई इंटू डी आई चाहिए, वो फाइंड आउट कर लेना। तो एफ आई डी आई का सम चाहिए सारे एफ आई डी आई का। बस यहाँ से ये हो जाएगा माइनस एफ आई डी आई ना 7 एंड -20, तो -140। अगले का -100, उसके बाद 0, उसके बाद 80, उसके बाद 200। इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है, 280 और 240, ये 40 आ रहा है ना। एफ आई डी आई कितना आया, 40 सर 40 40 आया। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आई डी आई निकल गया। सम ऑफ एफ आई कितना आएगा, ये देख लो, 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35, 8, 43, 7, 50।
ये तुम्हारा 50 है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI प्लस A। FI DI 40, 50 और A क्या था हमारा? 25 था। इसको कैलकुलेट कर लो, यही तुम्हारा हो जाएगा। डाउट होगा किसी को तो पूछ लेना। अगर तुमको ऐसा डाउट हो रहा है कि हम A ऊपर लेंगे तो आंसर डिफर करेगा या A इसको लेंगे तो आंसर डिफर करेगा, तो ऐसा कोई भी इस बात के लिए उतना टेंशन नहीं लेना, आंसर हर एक केस में सेम आएगा। नहीं भरोसा है तो अगले क्वेश्चन में हम सबको बोल देंगे A क्या एज्यूम करना है, सब उसी A पे बनाएगा। ठीक है, देखते हैं आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। एक क्वेश्चन और देंगे, सारे बच्चों के लिए हम A अलग अलग देंगे, सर सबको उसी A को एज्यूम करते हुए बनाना है। 1 मिनट, ठीक है। पहले इसमें कहीं किसी को डाउट हो रहा है थोड़ा भी तो पूछ लो। किसी को पूछना है कुछ या समझ में आ गया? सर हाँ बोलो। सर ये मैंडेटरी है कि एक्सआई जो चूज कर रहे हैं वो केवल सॉरी ए जो चूज कर रहे हैं वो एक्सआई के एक्सआई में ही होगा? A तुमको उसी में चूज करना है, XI में ही चूज करना है और इधर उधर नहीं। सर कोई तो रीजन होगा ना सर? क्या डेविएशन निकालना होता है ना यहाँ पे। ये जो हमारा DI है इसका फॉर्मूला हमेशा XI माइनस A पे जा रहा है, ठीक है। और इसलिए इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये शॉर्टकट मेथड एक तरीके से बोला जाता है, मीन निकालने का एक शॉर्टकट मेथड होता है। तुम देख लेना ना, FI DI करके देखना। जैसे यहाँ तो डेटा आसान था, तुम यहाँ पे FI XI करके जाओगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा, इसमें कोई झंझट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वहां पे जब तुम FI XI वाला काम करोगे वो मुश्किल करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम डेविएशन निकाल ले रहे, DI निकाल ले रहे, तो ये देखो क्वांटिटी खुद ब खुद स्मॉल होता गया। तुमको यहाँ पे 8 × 35 करना था, यहाँ देखो जब तुम डायरेक्ट मेथड से बनाते। अब तुमको क्या करना है, 8 × 10 करना है। तो कौन सा आसान हुआ? 8 × 10 करना आसान हुआ तुम लोग के लिए, ठीक है। बस रीजन वैसा कुछ नहीं है, डेविएशन तुम्हारा एक ना एक यहाँ पे देखो सारा कमता जा रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा एक्चुअल जो डायरेक्ट मेथड से बनता और जो अब वाला मेथड आ रहा है, ये थोड़ा इजी हो जाने के लिए ही DI को, ये तुम्हारा XI वगैरह जो भी होता है A एज्यूम करना, वो A से ही एज्यूम करना होता है, सॉरी XI से ही A एज्यूम करना होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा? 4/5, 5 LCM ले लो, 4 + सर 25.8। 25.8, ठीक है, यही मीन है। एक क्वेश्चन और दे, सबके लिए हम A अलग अलग दे देंगे, तुम उस पे बना के दिखना। चलो तुम लोग को हम एक बड़ा डेटा देते हैं और उसमें तुम सोचना कि इस डेटा के लिए डायरेक्ट मेथड आसान होता या अज्यूम इन मेथड। इससे भी आसान है स्टेप डेविएशन, उसमें फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला उसमें थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन जैसे जैसे डेटा बड़ा होते जाएगा उस मेथड से जब तुम क्वेश्चन बनाओगे और भी आसानी से मेन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, इसको अज्यूम इन मेथड से ही बनाओ। सर ऐसा स्टैटिस्टिक में उल्टा है क्या? जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्रोसेस इजी होता है? हाँ, उसको नाम ही दिया गया, स्टेप डेविएशन मेथड को शॉर्टकट मेथड बोलता है, लेकिन फॉर्मूला उसका बहुत लेंदी है। बहुत नहीं, जैसे यहाँ पे ए ऐड हुआ ना एक्स्ट्रा, उसमें H मल्टीप्लाई हो जाता है बस। लेकिन एक क्वेश्चन और बनाओ अज्यूम इन मेथड से, 100 to 150, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग हम बता देंगे कौन ए एज्यूम क्या करना, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, हमसे मेहनत नहीं करवाएगा कोई कि सर आंसर डिफर हो गया, ये तुम लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा इसलिए। 250, 250 से 300, 300 से 400, सॉरी 350, 352, 400, 400 to 450 और एक और ऐड कर लो। आराम से बनाना, कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये डेटा है, इसका फ्रीक्वेंसी लिख लो, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड देन 7। अब देखो इसमें डायरेक्ट मेथड से बनाते तो ये बहुत अजीब तरीके का कैलकुलेशन मिलता है, नहीं मिलता, बताओ तुम लोग।
अगर डायरेक्ट मेथड से बनाते तो। बोलो, बोलता ही नहीं है कोई। हम लोग पे ठीक है। कितना उद्धार कर रहा है सर। है ना। अब सबका एक सही निकालो, कितना कितना आएगा? 125, फिर 150 का गैप है ना, तो 175, फिर 225, 275, 325, 375। देखो निकालना नहीं पड़ेगा, एक दो तुमको पता चल जाएगा ना, तो बाकी तुम आसानी से लिख लोगे। 425 एंड 475, ये तुम्हारा एक्साई निकल गया। ठीक है। अब ए सबके लिए अलग अलग बता दे या कर लोगे कोई भी ए लेकर के? आंसर हर एक केस सर में अलग सेम अलग आना बता चाहिए। दीजिए। बता दे कौन कौन है, कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 लोग हैं। 6 5 ही 5 ही लोग क्लास कर रहे हैं जी। हे भगवान, 2 को बच जाएगा, उसको कौन करेगा? यहाँ तो 8 है। सर आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, रुको तो तुम लोग को हार्ड हार्ड वाला देते हैं। ये स्वयं कर लो, आखिरी वाला। इसको हिमांगी कर लो जी, 425 वाला। स्मृति 375, स्वयं तुमको सबसे बड़ा वाला दिया है। या नहीं, स्वयं नहीं, लक्ष्य करेगा। सबसे नीचे वाले को लक्ष्य करो, तुम इसको कर लो स्वयं। 325 सुन लिया। 325 स्वयं, 375 सर स्मृति। मेरे को और थोड़ा ऊपर का नंबर दीजिए ना प्लीज। पर इसे खुद से सॉल्व करना है ना हमको, इसलिए। और अद्या, अच्छा अद्या ठीक है। के लिए अद्या तुम इससे कोई सॉल्व करो ये लेकर के। अब देखो तो हम 5 मिनट दे रहे हैं, आराम से बनाना, कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना। लक्ष्य याद है ना तुम्हारे लिए कौन सा है? ये सर 30। 30, 475 हीरो, आखिरी वाला सबसे, स्वयं के लिए वो है। कैलकुलेट करके देखो, सबका सेम आना चाहिए। जिसका गलत आ रहा है मतलब कहीं मिस्टेक कर रहे हो। पॉइंट के बाद का आगे पीछे होगा उसको इग्नोर करना, पॉइंट के पहले हर कुछ सेम होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम तुमको स्टेप डेविएशन से करवाएंगे, वो और भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, पहले अभी कर लो। कैलकुलेटर मत यूज करना।
सर हो गया कितना आया? सर 383.75 383 क्या लिए थे तुम? 300 325 लेके बनाए स्वयं? यस सर 325 को ए एज्यूम किया, आंसर थोड़ा तो अजीब आ रहा है। तो यहाँ से डी आई क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए होगा, बताओ। तो एक्स आई माइनस ए में एक्स आई तुम्हारा 125 है, 125 में से 325 गया तो तुम्हारा -200 था, बताओ। फिर Yes, sir. 175 में से कितना आया अद्या? सर 283.75। 283, एक का 383, वाह। और लोग को निकालने दो, कहीं गड़बड़ कर रहा है तुम। 200 फिर 175 में से 325 जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा तुम्हारा 150, ठीक है। सर मिलाते आप चलना। दो बार मेरे को नंबर दे दिए ना, इसलिए लगता है मैं कंफ्यूज कर गया। अरे मैं कभी ऐसे सर कैसे किसी किसी में 325 ले लिया हूँ, किसी में 475 ले लिया हूँ। हे भगवान, तुम्हारा क्या था अद्या? चलो उसका तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम अद्या तो तुम्हारा क्या था? सेम ही लिए थे। कौन सा? 325? नहीं, मेरा 275 था। 275 था। तो 275 125 में से 275 गया तो ये कितना आया था? -50, सॉरी 150। हाँ -150। अगले का -100, नेक्स्ट -50, ये 0 मिलाना, फिर ये 50, फिर ये 100, फिर ये 150, तो अगला 200। देखो यहाँ भी पैटर्न होता है, ये पैटर्न तुम लोग भी गौर करना। -0 के ऊपर जो भी कुछ आएगा, 0 के ऊपर जो भी कुछ आएगा उसमें से बस नेगेटिव साइन हटाना और नीचे अपना लिखते चले जाना, ठीक है। कोई भी एज्यूम मेन मेथड के क्वेश्चन में तुमको यही काम करना है, हमेशा हर एक को कैलकुलेट करने मत बैठना। 0 के ऊपर जितने भी थे उसको रिवर्स करके लिखोगे और सबसे नेगेटिव साइन हटाते चलोगे, इसमें टाइम तुम लोग का खराब नहीं होगा। इतना आया था अद्या सारा कुछ? हाँ। अच्छा, फिर तुम्हारा अब क्या निकालना है? एफ आई इंटू डी आई निकालना है। ये तुम्हारा एफ आई था, तो 24 इंटू 15, हम तो कैलकुलेटर लगा देंगे भाई। क्या होगा 24 इंटू 15 बताओ? -3600, 0। हाँ। -4000, ठीक है। मिलाते चलना, 33 इंटू 5, -1650, 5। फिर 1500, उसके 22। बाद 2200, उसके बाद कितना? 15 इंटू 16, 240, 2400, और ये 1400 आया था ये सब। यस सर। अब सबको ऐड करोगे तो कितना आया था? देखो ये क्वेश्चन हम सेम स्टेप डेविएशन से कराएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखना, वहां पे और भी इजीली ये बनेगा, और भी इजी बनेगा, ठीक है। हम इसलिए दोनों मेथड से तुमको इसको इसी सेम क्वेश्चन को करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जब तुम सम ऑफ एफ आई डी आई निकाली तो कितना आया था? कितना आया था तुम्हारा? हम देख लेते। 1400 है प्लस 2400, 14 24 हो गया तुम्हारा 38, 38 प्लस 2200, 38 और 22 कितना हो गया? 60, 6000, 6000 प्लस 1500 यानी 7500। यहाँ तो एडिशन करने में दिक्कत नहीं होता है, अब यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना वो माथा खराब होगा। -1650, 5850, सर आंसर क्या आया? 4000, रुको देखते हैं कितना आया था एफ आई डी आई अद्या? सर मेरा आंसर तो 283.75 आया था।
तुम्हारा कितना है स्वयं ये लक्ष्य? डबल। कितना? डबल? हे ये भगवान। बताओ FIDI कितना आया था तुम्हारा आद्या? सम ऑफ FIDI। सर मेरा तो यही माइनस में आया था, हाँ माइनस में आ रहा होगा। कितना आया था माइनस? 1750 1750। और सम ऑफ FI 200। 200 था। ठीक है, तो जब ये देख लेने दो तुम्हारा। हाँ ठीक है, 1650 400 ये हो गया माइनस। अब इसका सम ऑफ FI सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं बस। -1750 डिवाइडेड बाई 200 और प्लस इसमें क्या करना था जो हमने अज्यूम किया। अज्यूम क्या किया था इसमें? 325। 275। अच्छा 275। इसको कैलकुलेट कर लेना था बस, तुम्हारा आंसर सही है। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ गलती कर रहा है स्वयं देख लेना। थोड़ा हेक्टिक क्वेश्चन था, मतलब बहुत अजीब तरीके का, बट जब तुम इसको स्टेप डेविएशन से बनाओगे ना तो और भी मजे में बनेगा। फॉर्मूला बस अभी इतना याद रखना, ठीक है? और किसी का आया? स्मृति कहाँ तक पहुंची जी? मेरा तो कुछ स्मृति, और ही आया है। क्या आया है बताओ जल्दी। मेरा FIDI मतलब सब कुछ सॉल्व करने के बाद -8850/200 है। और प्लस नहीं की यहाँ पे 275 जो एज्यूम की तुम, हाँ वो करके बता रहे हैं सर। तो फिर आंसर कहाँ तक पहुंचा? उसके बाद तो सर मेरा आंसर ही कुछ और आ रहा है, जो आद्या का आया वो तो नहीं आया मेरा। गड़बड़ कर रही है हमको तो लग रहा है सर लोचा है, वो नहीं आता है सारा नहीं नहीं सेम। नहीं, सारे से आता है। हम बना रखे, हमको पता ही नहीं रहे, हम ऐसे ही थोड़ी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। मुझे पता है ना, क्योंकि हम क्लास 10 में भी यही एक्सपेरिमेंट कराए थे सर आ तो गया सर, मतलब 263.5। हाँ ये एक्चुअल आंसर में पहुंचा। लेकिन है 283.5। ये मतलब थोड़ा इधर आगे पीछे घिसक रहे हो, ठीक है कोई नहीं, देखो आसपास में जाओगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी ए लोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है? नहीं हो रहा है तो तुम इस क्वेश्चन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, इसमें बहुत छोटा छोटा डिजिट है, यहाँ पे करके देख लेना। बट ठीक है, करने का जरूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो क्लियर है, उसको दिमाग में रखना। और लेकिन कभी भी हमेशा ये चीज, हिमांगी तेरा कितना आया इसका पूछे ही नहीं। मेरा तो स्टार्टिंग में ही 383 आया था, उसके बाद हम कुछ बोले ही नहीं। सब 100 ज्यादा ला रहे हो, कोई नहीं। एक चीज ध्यान में रखोगे, ये हम बस एक्सपेरिमेंट एक करवा रहे थे, लेकिन हमेशा क्या करना ना, जो मिडल मोस्ट में दिखेगा कोशिश करना उसी को ए एज्यूम करना, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन के लिए ए आइदर इसको एज्यूम करके चलो या फिर इसको एज्यूम करके चलो, इन दोनों में आंसर तुम्हारा आसानी से आ जाएगा। लेकिन किसी भी को कोई भी कर सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है कि कहाँ लेना है नहीं लेना है। लेकिन बीच में जैसे तुम अगर ऊपर वाले को ए लोगे तो यहाँ पे तो तुम 0 आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर नीचे सब तुम्हारा डेटा बड़ा होता चला जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज? अगर तुम इसको ए लोगे तो यहाँ पे तुम 0 आसानी से पहुंचोगे, ठीक है? तो इसलिए ये सब चीज दिमाग में रखना, हमेशा ए जो बीच में 2 टर्म दिखेगा उधर से ही पे उठाना। आगे अगले मेथड पे मूव करते हैं, स्टेप डेविएशन। अब इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, उसके लिए ऐसा कहीं मेंशन नहीं होगा कि आप इस मेथड से बनाओ, लेकिन तुम्हारे ऊपर है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी तुम कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो फॉर्मूला कैसे याद करोगे, फिर से एक तरीका सीख लो। डायरेक्ट मेथड क्या था? सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI। अज्यूम मीन मेथड में क्या किए, XI को DI किए और ये FI की, और प्लस बस क्या किया हमने, A लगा दिया। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसके लिए क्या करना है, FI UI कर लेना। क्या कर लेना यहाँ पे? UI कर लेना, सम ऑफ FI A, और इस पूरे टर्म को, पूरे को नहीं,
इसको h से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना? h से मल्टीप्लाई कर देना। ये तुम्हारा स्टेप डेविएशन का हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। लिख लो। लिख लिया? जहां पे ui क्या होता है, कोई बताएगा? ui होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। क्या होता है? xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, और h क्या होता है? विड्थ ऑफ क्लास। ठीक है, ये तीनों तो और फॉर्मूला complex हो गया सर। कॉम्प्लेक्स हो गया। अब तुम इसी क्वेश्चन को बनाओ ना, तुम ये सेम क्वेश्चन को तुम बनाओ इसी मेथड से, देखो कितने आसानी से आंसर तक पहुंचोगे। सेम क्वेश्चन को बनाओ स्टेप डेविएशन से, देखो आंसर तक नो डाउट तुम लोग को बहुत ही आसानी से आंसर तक पहुंचेगी। देखने में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन वो जो क्वेश्चन अभी करा है सेम क्वेश्चन को तुम इसी मेथड से बनाओ। सबके लिए वही काम है। यहाँ पे ए एज्यूम कर लेना, इसको एज्यूम करना, इधर उधर मत करना। 325 या 275 में से किसी को एक एज्यूम करके बनाओ। डेटा तुम्हारे सबके पास है ना? है ना डेटा? बनाओ इसको, स्टेप डेविएशन से बनाओ। आसानी से बनेगा। यार दोनों क्लास मर्ज करके बनाना था। कोई टर्म में इसमें दिक्कत है तो पूछ लो। स्टेप डेविएशन के फॉर्मूला में किसी भी टर्म में दिक्कत है तो पूछ लो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। क्या फॉर्मूला या डेटा? सर थोड़ा थोड़ा ऊपर क्लास का बिट देखना था, नहीं देखे था। 50 है क्लास बिट। अच्छा, डेटा नहीं लिख रहा है ना? डेटा लिखे केवल क्लास में जो वेरिएट है ना, जो ग्रुप मतलब क्लास इंटरवल है, वो नहीं नोट किए थे बस। हो गया सर। कितना आया? 283.75 283.5 75। आ गया ना उतना ही? आ गया आसानी से सर। हुआ? हाँ। आसानी से आया कि नहीं आया? यस सर, 321 ऐसा नंबर आ गया था। मतलब इजीली कैलकुलेट हुआ होगा पहले वाले क्वेश्चन के, पहले वाले मेथड के कंपैरेटिवली। हुआ ना? या तू लोग को तो ये निकालना ही नहीं पड़ा होगा। यहाँ पे यू, जैसे यहाँ पे एफ आई लिखते हैं, फिर आगे इसको एक्स आई लिखते हैं, तो
इस वाले मेथड में क्या करना, यहाँ पे ui लिख लेना और फॉर्मूला बिठा लेना। फॉर्मूला क्या था, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ui इक्वल टू लिख करके निकाल लेना और जो ui आएगा वहीं पे फिर अगले वाले कॉलम में fi इंटू ui निकाल लेना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो ये सब क्वेश्चन सीधा 4 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड्स में। ओके, मीन भी बोल देगा निकालो, मीडियन भी बोल देगा निकालो, बोलेगा मोड भी निकालो, तीनों निकालो 4 नंबर का। एक क्वेश्चन और दे दे, बनाओगे? नो सर। क्यों भाई, दिमाग खराब हो गया? चलो लिखो एक क्वेश्चन। हाँ, हर कुछ में नो सर नो सर। छोटा वाला देंगे, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं देंगे। दोनों मेथड से बना देना, दोनों मेथड से 0 से 20, 20 से 40 आया स्मृति? सर आ गया। हिमांगी, उठ पटांग आंसर आया या सही जगह आया? सर सही आ गया इस बार। आ गया ना, तो देख लो जैसे जैसे मेथड बढ़ रहा मेरे है आगे, लेकिन एनर्जी बहुत कम है सर, हम क्लास लीव कर सकते हैं? क्या करती है, दिन भर सीरियल देखते रहती है जी तुम? उसके अलावा भी सर बहुत काम होता है। अच्छा, अरे तो अभी हम मीडियन का फॉर्मूला लिखवाने वाले थे, थोड़ी देर में चार्ज करो, तब तक ये सब क्वेश्चन बना के रखता है ये लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा, जब क्लास रहता है उसी टाइम बैटरी डिस्चार्ज कर लेती हो। सर याद नहीं था आज की वजह से। 10 9 13 ये फ्रीक्वेंसी है इसका। दोनों में तो तुम जल्दी से चार्ज करो, 10 मिनट 5 7 मिनट इन लोग को लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि हम मीडियन पढ़ाएंगे अभी। ये तो फिर लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी देख सकती है तुम। ये फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा क्लास है। दोनों मेथड से निकालो मीन, सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं। मेहनत लगेगा लेकिन निकालो। दोनों से निकालना है। हम्म, सब बनाओ, हम भी अपना बनाते ही थे। हम्म, फिफ्टी को ए ले लेना। एक ही कॉलम में कर लो ना, कोई दिक्कत, मतलब एक ही टेबल में बना लो, एक जगह पे तुम लोग डी निकाल लो और अगले वाले एक कॉलम बनाओ उसमें एक ui निकाल लो, और फिर एक में fi di कर लो और उसके अगले वाले कॉलम में fi ui निकाल लो। तो di xi माइनस a 50, 10 माइनस 50 माइनस 40, 1 माइनस 50 माइनस 0 20 40। और ui क्या हो जाएगा, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। तो अपना जो di आया, देखो ui को जनरली ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, तुम लोग बताओ कोई ui को di बाई h लिख सकते हो? बोलो यस बोलो। सर। ठीक है, तो अब देखो इसमें और आसान है। तो यहाँ पे जो जो di आया उसको h से डिवाइड कर दो, तुम्हारा ui भी सारा निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा h तुम्हारा कितना है, 20 है ना, -2
-1 0 1 एंड 2। FI/DI कितना हो जाएगा? -280 -220 0 180 -520 FI/UI -14 -11 0 9 26। सर हो गया, दोनों में आया सेम? दोनों में 54 आया। चलो ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर भी है 54। कौन सा आसान गया, स्टेप डेविएशन आसान हुआ या एज्यूम मीन मेथड? ऑब्वियसली स्टेप डेविएशन आसान हुआ होगा। डेविएशन। ठीक है, सबको समझ में आया ये चीज? इसमें हम ये बोल रहे थे ui को तुम ऐसे भी लिख सकते हो di डिवाइडेड बाय h, क्योंकि di का फॉर्मूला क्या होता है xi बाय xi माइनस a। बनेगा क्वेश्चन इस पे अब आएगा तो? अच्छा एक ये कंफर्म कर दो कोई, मोर देन लेस देन से हम इंटरवल में कन्वर्ट करना सिखा दिए थे ना? अगर मोर देन में डेटा दिया हुआ है वहां से इंटरवल में जाना। यस सर। अच्छा ये सब हो गया था। तो चलो क्लास 10 का तुम्हारा मीन का यही 3 फॉर्मूला था जो कि आज समाप्त हुआ। तुम्हारे पास 10 का इसका बुकलेट है क्या, स्टैटिस्टिक का? नहीं होगा ना? बुकलेट के लिए भी आना है फिर से, तो हम बता देंगे कब से आना है, लेकिन एक बार तुम लोग मुझे बता देना हम 10 का क्या क्या दिए हैं नहीं दिए हैं इस हिसाब से। लेकिन 10 में तुम देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स में, कहाँ गया, डाउनलोड तो किए थे, आराम से अब बना सकते हो इसके क्वेश्चंस को। अरे यार टेन वाला PDF से अगर नहीं हम बुकलेट दिए हैं, बुकलेट दिए या नहीं दिए बताओ ना कोई, स्टैटिस्टिक का 10 का? नहीं मिला स्टैटिस्टिक्स का। नो अच्छा सर नहीं नहीं मिला मिला। है ना? तो एक दो दिन में, 2 दिन नहीं, संडे के बाद से हम बुकलेट के लिए फिर से कॉलिंग कर लेंगे। आपकी तो हिमांगी तुमको आना पड़ेगा, देख लो, क्या कि अभिषेक तो आएगा नहीं लेने। सर हम नहीं आएंगे। पापा को भेजो, सर आना तो पड़ेगा लेने। सर वो नीट वाला मूल कंसेप्ट था ना, उसको भी निकलवा दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, नहीं तो हम यहाँ सर तक तो हम पिछले बार अर्पिता आई थी क्या लेने के लिए? अर्चिता नहीं आई थी, उसका कोई अब क्लास व्लास नहीं करती है, उसके पापा फोकट का यहाँ पे पैसा भर दिए, पैसा बर्बाद हो गया है। कॉल करते तो कॉल भी कोई नहीं उठाता है वहाँ। क्या है भाई, पढ़ाई को लेकर के वो लोग सीरियस नहीं है वहाँ पे क्या? हम तो बोले ही थे सर आपको, तो वो मतलब किस लिए ज्वाइन की। घर पे भी कॉल किए तो कोई नहीं फोन उठाए, 2 बार कॉल किए फिर हम कितना फोन करते। या एक काम, हिमांगी आ सकते हैं पापा लेने, बुकलेट तो लेना ही होगा ना क्योंकि हमको 11th का भी देना है उसमें। पड़ेगा, मजबूरी है, क्या? आना ही पड़ेगा सर, नहीं मजबूरी तो है। वो भी मैं कर दूंगा, जैसे मैं तो इधर से ही आता हूँ घर, तो पापा को नीचे भेज देना अपार्टमेंट के, हम वहाँ पे दे देंगे उनको। तो घर नहीं मेरा सर इधर ही आप यही इतना है। कष्ट मत करिए, हम सर सोच के बता देंगे आपको। लेके जाना है, सोचना क्या है इसमें, घर इधर ही, हम इसलिए बोल रहे थे पापा अपना नीचे आकर के वो तो कलेक्ट कर ही सकते हैं ना। चलो देखो, मीन में तुम क्लास 10 का बुकलेट खोलना, वहां से बना लेना जो भी क्वेश्चन तुमको बनाना है। यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करना यार, फॉर्मूला याद रखो ना, आगे के लिए काफी है। अब जैसे यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है ये, तो अब इसमें तुम लोग इंडिपेंडेंट हो, चाहे स्टेप डेविएशन से बनाओ, चाहे ज़ूम इन मेथड से बनाओ या डायरेक्ट मेथड से बनाओ, किसी भी मेथड से बना सकते हो। लेकिन जहाँ पे मेंशन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6A के लिए
मेंशन है कि अज्यूम मीन मेथड से बनाना है, तो फिर अज्यूम मीन मेथड से ही तुमको बनाना होगा। तो जहाँ मेंशन नहीं होगा वहां पे डेटा एक बार रीड करके देख लेना। डेटा अगर लगा कि बहुत ज्यादा लेंदी है तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना, स्टेप डेविएशन ही यूज करना। और छोटा, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 का ए दिख रहा है, 9 का ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1000 से यस 15। सर। तो इस ऐसे डेटा के लिए कौन सा मेथड सबसे इजी होगा, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन, डेविएशन। तो ऐसे ऐसे डेटा के लिए हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना। ठीक है, बाकी हम ये चीज भी सिखाई दिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का ये में बोल रहा है फाइंड द मीन मार्क्स, तो इसमें तुम्हारा क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इससे तुमको क्या करना है, क्लास इंटरवल वाले में चेंज करना होगा और वहां से फिर फाइंड आउट कर लेना होगा। ठीक है, यही तुम्हारा था मीन का लेखा जोखा अप टू क्लास 10। क्लियर, 10 तक का मीन खत्म। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मीडियन का फॉर्मूला लिखवा देते हैं। नोट्स बना रहे हो अच्छे से? बोल ही नहीं रहा है कोई। यस सर। बाकी लोग जी स्वयं बनाते, मतलब उतना भी सुंदर से हम नहीं बोलते, बस जो इम्पोर्टेंट चीज है। अब मैथ को मैथ में रखना, पता चला मैथ्स में ही साइंस लिख रहे हो, वो काम मत करना, वो बेवकूफी है फिर। नहीं सर, साइंस का तो बहुत अच्छे से बनाता हूँ, 11 वाला खासकर। नहीं 11th वाला बना लेना। अब चलो ठीक है। सर वो मीडियन बहुत का अच्छे से बनाया हूँ हाँ हाँ सर, इवन रेड पेन का भी यूज कर लिया हूँ। अच्छा, लिखो इसके लिए फॉर्मूला। देखो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछेगा, एक बार मीडियन मोड का फॉर्मूला लिखा देंगे तब वो क्वेश्चन हम बताएंगे। मीडियन का फॉर्मूला कितने को पता है? नहीं पता होगा, लिख लो। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। लिख लो। हम एक एग्जांपल आज बस करवाएंगे और उससे हम बताएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेना होता है, h क्या होगा। कुछ कुछ चीज तो तुम लोग को यहाँ दिख रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब L यहाँ पे होगा, लिख लो इसको। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 तो समझ रहे हो क्या होगा, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। देखो सम ऑफ fi को हम लोग n भी लिखते हैं, ये चीज पता है ना सबको? बताओ। ठीक है, तो वो n/2 था। f, ये स्मॉल f है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सर ये मीडियन क्लास क्या है? बताऊंगा एक एग्जांपल देके। h इज मीडियन क्लास ही इसमें ढूंढना बहुत जरूरी होता है, वो हम बता देंगे। हाइट ऑफ मीडियन क्लास, ऐसे हाइट ऑलमोस्ट सब में सेम होगा। h क्या हो गया, हाइट ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे जो CF था वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्यूमुलेटिव। तुम नालायक हो, आज तक कोई नहीं बोला सर आप फ्रीक्वेंसी का स्पेलिंग गलत लिखते हैं। कैसे स्टूडेंट मिल गए सब हमको। सर एक हर बार फिर जगह से रिपीट कर सकते हैं? क्या चीज? सर आप कुछ बोल रहे थे अभी। हम बोले नालायक लोग, कभी बताया नहीं कि फ्रीक्वेंसी का स्पेलिंग गलत लिखते हैं आप सर, हम CEY लिख के सर जाते हैं। आप बुरा मान जाएंगे सर, इसीलिए। हम बुरा, हमको इंग्लिश तुम ही लोग सुधार सकता है, हम तो बोल रखे हैं इंग्लिश के लिए टोका करो। CY होता है। अब मतलब क्या बोले, चलो CF लिखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्यूमुलेटिव। स्पेलिंग जहाँ पे भी गलत होता है तो मुझे टोका करो कि सर यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
प्रीसीडिंग का स्पेलिंग क्या होता है जी? PRECEEDING, यही ना? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। लग रहा होगा ये इतना बड़ा चीज क्या लिख दिए हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से चूज करेंगे? हम एक एग्जांपल देते हैं, उस पर फिर समझाने की कोशिश करेंगे। पहले अभी ये सब लिख लो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है याद कर लेना, अभी नहीं तो बाद में तो याद करना ही है। डबल L ही प्लस, नहीं होता है प्रीसीडिंग में। अच्छा ठीक है, अब फॉर्मूला नोट डाउन करो। एक एग्जांपल देंगे और फिर बताएंगे मीडियन क्लास कौन सा होता है। मीडियन क्लास चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर ही हर कुछ डिपेंड करेगा। बनाओ, लिख लो, मतलब फिर बता रहे हैं। लिख लिया? एक एग्जांपल दे। बोलो, बाकी क्वेश्चन कल करा देंगे। यस ठीक है, बस सुन लेना अभी कैसे कैसे क्या चूज करना होता है। जैसे डेटा, अगला क्लास भी है क्या या एक ही क्लास है? एक ही क्लास है। अच्छा ठीक, नहीं तब भी आज क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आज एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझ लो इससे। 0 से 10, यहाँ पे अगर तुम्हारा क्लास इंटरवल डिफर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 0 से 10 है, अगला इंटरवल 10 से 30 है, फिर 30 से 60 है, फिर 60 से 90 है, फिर 90 से 60 से क्या है 80 आ गया है। एक मिनट, क्या है ये, गलती है क्या? 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है ये सब चीज कि मतलब हाई विड्थ ऑफ क्लास किसमें, मतलब विड्थ ऑफ क्लास सेम रहना किसमें जरूरी नहीं है, ऐसा पूछता है। 10th के लास्ट ईयर, सेकेंड लास्ट ईयर में पूछा था, तो वहां पे आंसर आराम से तुम लोग मीडियन टिक आउट कर सकते हो। ठीक है, मीडियन चूज कर लेना। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि मीन मीडियन मोड में, मीन निकालने में, मीडियन में और मोड में कहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नीड होता है? तो मीडियन में ही सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, ना ही तुमको मीन के तीनों फॉर्मूला में कहीं भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा होगा, और ना ही मोड के किसी भी फॉर्मूले में तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल करेक्ट में कि मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में यूज किया जाता है। तो हमेशा मीडियन याद रखना, और हाई विड्थ ऑफ क्लास किस में मैटर नहीं करेगा, तो उस केस में भी मीडियन याद रखना। ठीक है, अब देखो 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी है 5, नेक्स्ट है 15, फिर है 30, फिर 8, फिर 2। सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है? एन कितना आ रहा है? 8 2 10, 10 30 40, 20 60। ठीक है, अब n/2 निकालना। क्या निकालना? n/2। ये तो 30 हो जाएगा। इससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 5, 20, फिर 50, 58 और फिर 60। ये तुम्हारा क्या निकल के आया? ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी था और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था। अब यहीं से तुमको मीडियन डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? मीडियन डिसाइड करना है। जैसे इसको फिर से यहाँ पे हटा देते हैं। n/2 कितना आया हमारा? 30 आया ना? तो 30 से ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है? 30 से ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है? 50। अरे रिस्पॉन्स तो करो। 30 से ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 50। तो यही इंटरवल तुम्हारा मीडियन क्लास होगा। क्या करना? n/2 निकालना। ये तो क्या? नहीं नहीं, जस्ट उससे जस्ट ग्रेटर, उससे जस्ट ग्रेटर कौन सा है? 50 है ना? हेलो,
अद्या Yes, sir. हाँ जस्ट ग्रेटर याद रखो। तो 30 तो तुम्हारा जो 50 वाला है यही तुम्हारा क्या काम करेगा, मीडियन क्लास का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। अब बस फॉर्मूला यूज करो। मीडियन का क्या था फॉर्मूला, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फिर से लिख दे रहे हैं L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी होल मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, तो L यहाँ पे क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है इसमें 30, n/2 कितना आया था, वो भी 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कौन सा लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्यूमुलेट को लेना, तो ये कितना हो जाएगा 20, और मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 30, और हाइट ऑफ मीडियन क्लास भी कितना है 30। यहाँ से 30 और 30 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 30 प्लस 10, यानी मीडियन कितना 40। कहीं डाउट है तो पूछो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया समझ में, कौन सा लेना है, मीडियन क्लास। सबसे पहले तुमको क्या करना है, इसमें मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो n/2 निकालोगे, उससे जस्ट ग्रेटर क्या ढूंढना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना। उसी इंटरवल को फिर क्या करोगे, मीडियन क्लास लोगे। फिर जो तुम्हारा फॉर्मूला था उसमें तो मीडियन क्लास ही सारा इंक्लूड होगा एक्सेप्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है, तो मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही तुम्हारा यहाँ पे CF का वैल्यू वहां पे ये पुट होगा। ठीक है, समझ में आया बक्को, समझ में आया। Yes, sir. हिमांगी, यस सर। लक्ष्य, यस सर। स्मृति, यस सर। स्वयं, स्वयं आ गया समझ में। यस सर। चलो बढ़िया। तो अगर मन करता है मीडियन का क्वेश्चन बनाना तो अपने बुक से उठा करके बना सकते हो, अदरवाइज कल के क्लास में हम मीडियन का 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे जिसमें अननोन वैल्यू वाला भी रहेगा, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने वाला भी। उस क्वेश्चन को भी कल डील करेंगे, साथ ही साथ कल मोड पे भी मूव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी 9-10 खत्म कर देंगे एक दिन में। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को। No, sir. 10 वाला पढ़ ली है, 10 वाला ही तो कर रहे हैं। प्लेइंग कार्ड, फिर वो सब देख लें। चलो करवा देंगे, थोड़ा सा पढ़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लेक्चर का है। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा एक चीज और, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड, एक मिनट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कितने को करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल अध्याय को करना है, क्योंकि 9th बेसिक बैच में वो चैप्टर पढ़ाएंगे कुछ दिन में। क्या सब कोई हाथ उठा रहा है, ये 3 लोग हाथ खड़े, लक्ष्य भी गजब नहीं कर रहा है तू लोग। एक स्मृति बची है, तुमको नहीं पढ़ना है स्मृति। सर हम तो बना लिए थे आधा से ज्यादा, तब जाके सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो मेरा डाउट्स नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, फिर तो बढ़िया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल आज उन लोग का प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे, तो कल से तो उसमें लॉग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम बता देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल कब शुरू करेंगे। तो सर लॉग का क्लास कर सकते हैं। लॉग में तो हम बेसिक ही पढ़ाएंगे ना, मतलब जो रूल्स होते हैं वो पढ़वाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो करना है क्या तुम लोग को, फिर से करना है? यस सर। ठीक है, तो कर लेना। Yes, सर मैं sir. वहीं आके पढ़ लूंगा।
ठीक है, तुम यहीं आके पढ़ लेना, हम मेरे पास बुक भी है, हम उसी से तुमको क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। तो कौन सा बुक है? है ऑफिस में रहता है ना इतना सारा, तो बुक किसी से भी क्वेश्चन करा देंगे इसको। चलो ठीक है सर फिर तो। लीव कर सकते हैं please? हाँ हाँ, हम एंड ही कर रहे हैं, हम एंड ही कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो मेन का क्वेश्चन बना के आना, बाकी फिर अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। कल ही है ना मेरा क्लास? हाँ बोलो। 10th के लिए बेटर क्या है, आर.एस. अग्रवाल की आर.डी. शर्मा? आप आर.डी. शर्मा लेगा तो पीटेंगे भी हम तुमको आके घर पे। अरे सर परसों है।